हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शिक्षण और क्लासेज में। मैं रोशन जहांगीर आपके सामने फिर से आज उपस्थित हुआ हूँ एक नए टॉपिक के साथ, एक नई उम्मीद के साथ। दोस्तों, 12th मैथ में अपन ने एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट कर दी, जिसमें अपन ने एग्जांपल्स कर लिए हैं। दोस्तों, आज अपन उसके एक्सरसाइज की क्वेश्चन करेंगे। इस एक्सरसाइज में अपन को पढ़ना क्या था? आव्यूह का परिवर्तन अपन को पढ़ना था, सममित और विषम सममित आव्यूह अपन को पढ़ना था। दोस्तों, उससे रिलेटेड अपन ने क्या की संक्रियाएं लगाई, तो यही से अपन स्टार्ट करते हैं आज की जो अपनी 3.3 एक्सरसाइज है उसका फर्स्ट क्वेश्चन। और यहाँ पे अपन लिख देते हैं क्लास कौन सी है दोस्तों? क्लास है 12th। और चैप्टर कौन सा है दोस्तों? ये 3। और एक्सरसाइज कौन सी है दोस्तों? 3.3। और ये है मैथ। और दोस्तों, इसका भाग कौन सा है? ये 16वां। अर्थात 15 भाग अपलोडेड हो चुके हैं। आप मजे लो और इसको शेयर करो। दोस्तों, एक एक चीज मैंने इसमें सिखाई है, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, और हर एक क्वेश्चन मैंने करवाया है। यानी कि कंप्लीट सॉल्यूशन आपके सामने है। आप बस प्रैक्टिस करो और परफेक्ट बन जाओ। अपने आप में परफेक्टनेस कैसे आती है दोस्तों? प्रैक्टिस के आधार पर परफेक्टनेस आएगी। आप परफेक्ट हो जाओगे। थोड़े टाइम के बाद, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप परफेक्ट एक नंबर हो जाओगे। चलो शुरू करते हैं अपन 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। और अपन को क्या बोलता है ये क्वेश्चन? निम्नलिखित आव्यूह में से प्रत्येक का परिवर्तन ज्ञात कीजिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये तो, बहुत ही सीधा साधा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की अपन बात कर रहे हैं, और फर्स्ट का भी फर्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें अपन को आव्यूह दिया है मेरे प्यारे दोस्तों a बराबर 5 1/2 और -1। और बोल रहे इसका परिवर्तन करो, तो बिल्कुल परिवर्तन करेंगे अपन। a डैश हो जाएगा, पंक्ति स्तंभ बन जाएगी, तो हो जाएगा 5। ये पंक्ति थी, ये स्तंभ बन गई। ये पंक्ति थी, ये स्तंभ बन गई। और ये पंक्ति, ये स्तंभ बन गई। बस हो गया। इसका जो सेकंड है वो क्या अपने पास है? a अपन को दे रखा है 1 -1 2 और 3। इसका a डैश अपन करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, तो क्या हो जाएगा? 1 -1 2 और 3। चलो, थर्ड अपने पास क्वेश्चन है, जिसमें अपन को दे रखा है a बराबर -1 5 और 6 √5 √3 5 और 6 2 3 -1। तो a डैश बराबर क्या मेरे दोस्त हो जाएगा? -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1। अर्थात जो पंक्ति थी अपनी, उसको अपन ने स्तंभ बनाया है। पंक्ति को क्या बनाया? स्तंभ बनाया है। पंक्ति को क्या बनाया? स्तंभ बनाया है। तो इसके में ऐसे एरो लगा दो तो समझ में आ जाएगा, इसके एरो ऐसे लगा दे तो समझ में आ जाएगा। क्लियर है? तो यही ट्रांसपोज, यही परिवर्तन कहलाता है। आगे चले अपन सेकंड क्वेश्चन की तरफ। और सेकंड क्वेश्चन अपन को क्या बोलता है प्यारे दोस्तों? आप बस मेहनत करते रहो, आपकी मेहनत के पीछे मेरी उम्मीदें हैं, और शेयर करना ना भूले दोस्तों। देखो, अपन को बोल रहा है यदि a एक मैट्रिक्स दे दी, b एक मैट्रिक्स दे दी, और फिर बोल रहा है कि निम्न का सत्यापन कीजिए। a + b डैश इक्वल टू a डैश + b डैश। बिल्कुल करेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, a अपन को दिया है क्या? -1 5 -2 2 7 1 3 9 1। और b अपन को दिया है -4 1 1 1 2 3 -5 0 1। ठीक है, सत्यापन क्या करना है? फर्स्ट में a + b का डैश इक्वल टू a डैश + b डैश। और इसी के सेकंड में अपन को करना है a - b डैश इक्वल टू a डैश - b डैश। चलो करेंगे दोनों। पहले अपन बात करते हैं इसकी a + b का होल डैश। तो a और b को मैं जोड़ रहा हूं, तो a + b हो जाएगा क्या मेरे दोस्तों?
तो यहीं पे अपन जोड़ देते हैं, -1 और -4 -5, 2 और 1 3, 3 और -5 -2, 5 और 1 6, 7 और 2 9, 9 और 0 9, -2 और 1 -1, 1 और 3 4, 1 और 1 2। इसका दोस्तों ट्रांसपोज यदि अपन करते हैं तो अपने पास देखो जगह है, नीचे हो जाएगा a प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या अपने पास आ जाएगा, -5 3 -2, पंक्ति बन गई सम, 6 9 9, -1 4 2। अब अपन बात करते हैं ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज की। तो ए का ट्रांसपोज यदि अपन करेंगे तो दोस्तों क्या आ जाएगा, इस पंक्ति को स्तंभ बना देते हैं अपन, -1 2 3, 5 7 9, 5 7 9, इसको बना देते हैं -2 1 1। ऐसे ही अपन बी का ट्रांसपोज करेंगे तो दोस्तों ये रहा बी, तो -4 1 -5, 1 2 0, 1 3 1। इन दोनों को अपन ऐड करेंगे तो ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज प्लस कर रहे हैं, तो -1 और -4 माइनस के 5, 5 और 1 6, -2 और 1 -1, 2 और 1 3, 7 और 2 9, 3 और 1 4, 3 और -5 -2, 9 0 9, 1 और 1 2। इसको देखो दिखा, -5 6 -1, -5 6 -1, 3 9 4, 3 9 4, -2 9 2, -2 9 2, दोनों बराबर है। अर्थात ये अपना क्या होता है, सिद्ध होता है मेरे प्यारे दोस्तों, समझ में आ गया होगा। इसी का सेकंड अपन करते हैं, अपने पास लिखी हुई है सर्वसमीका। तो ए डैश और बी डैश तो अपन ऐसे कैसे रखेंगे, इसमें केवल माइनस करेंगे अपन, ठीक है, ए डैश माइनस बी डैश कर देंगे अपन, तो वो अभी आ जाएगा अपना आंसर। इसको अपन मिटा देते हैं। और इधर जो अपने पास एलएचएस में वो क्या है, ए माइनस बी का होल डैश, तो यहाँ पे ए प्लस बी की जब अपन ए माइनस करेंगे और ए माइनस बी का होल डैश अपन करना चाहेंगे मेरे दोस्तों, तो इसको भी अपन हटा देते हैं और इसको भी अपन हटा देते हैं। चलो a माइनस बी करो, ये रहा a ये रहा b, -1 और माइनस माइनस प्लस के 4, तो 3 बचेगा, 2 -1 1 बचेगा, 3 माइनस माइनस प्लस 5 8 हो जाएगा, 5 में से 1 गया तो 4, 7 में से 2 गया तो 5, 9 में से 0 गया तो 9, -2 -1 माइनस के 3, 1 में से 3 गया तो माइनस के 2, 1 में से 1 गया तो 0। ट्रांसपोज करके देख लो, 3 1 8, 4 5 9, -3 -2 0। ठीक है मेरे दोस्तों, हो गया ये। इधर अपने पास ए डैश बी डैश आ चुका है, तो ए डैश बी माइनस बी डैश करना है, -1 और +4, तो 3 बचेगा यहाँ पे, 5 में से 1 गया तो बचेगा 4, -2 और माइनस का 1 माइनस के 3, 2 -1 1, 7 -2 5, 1 -3 -2, 3 माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा, 9 -0 9, 1 -1 0, मिलाओ दिखा, 3 4 -3, 3 4 -3, 1 5 -2, 1 5 -2, 8 9 0, 8 9 0। क्या दोनों बराबर है? बिल्कुल बराबर। तो ये भी अपना क्या होता है, सिद्ध होता है। इसका भी सत्यापन अपन ने कर लिया है। उम्मीद करता हूं दोस्तों दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। आप प्रैक्टिस करोगे तो आप परफेक्ट हो जाओगे इस चीज में। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 अपन को क्या बोलता है दोस्तों, सॉल्यूशन आपके सामने परफेक्ट हो रहा है और आप मजे से इस सेशन का मजा लो और हंसते हंसते इन क्वेश्चनों को आप सोल्व करो, है ना। चलो थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है ए अपन को मैट्रिक्स दे दी, बी अपन को मैट्रिक्स दे दी और पूछ रहा है सत्यापन कीजिए। वही अपन को कंडीशन लगानी है, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो थर्ड क्वेश्चन की अपन बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। ए अपन को दिया है इसमें
अपन को इसमें ए डैश ही दे दिया है। क्या दे दिया? ए डैश अपन को दे दिया है 3 4 -1 2 0 और 1। और बी अपन को दिया है इसमें -1 1 2 2 1 और 3। और अपन को निकालना है ए प्लस बी का होल डैश इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश। ये तो फर्स्ट कंडीशन है। और सेकंड कंडीशन है ए माइनस बी का होल डैश इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। चलो शुरू करते हैं। तो अपन यहां से पहले ए निकालेंगे मेरे दोस्तों। ए अपने पास क्या आ जाएगा? इस पंक्ति को स्तंभ बना देंगे अपन, तो क्या हो जाएगा? 3 4 -1 2 0 और 1। अब अपन करना चाह रहे हैं ए प्लस बी। ए और बी आ गया अपने पास, तो ए प्लस बी अपन करेंगे तो क्या अपने पास आ जाएगा? देखो दोनों को जोड़ देंगे अपन। -1 और 3 यहाँ पे बचेगा 2 2 और -1 यहाँ पे बचेगा 1 1 और 0 1 4 और 1 5 2 और 2 4 3 और 1 4। ठीक है, तो ये अपने पास क्या है? ए प्लस बी। अपन इसका ट्रांसपोज करना चाह रहे हैं दोस्तों। ए प्लस बी का ट्रांसपोज यदि करेंगे तो क्या निकल के आएगा? ये पंक्ति स्तंभ बन जाएगी 2 1 1 5 4 4 5 4 4। अब यहां से अपन क्या करेंगे? ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज तो दे रखा है, बी ट्रांसपोज अपन और कर लेते हैं। बी का ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये पंक्ति स्तंभ -1 2 1 1 2 3। दोनों को जोड़ो, इसको प्लस इसको, तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज करेंगे तो क्या निकल के आएगा? 3 -1 2 -1 2 1 0 1 1 4 1 5 2 2 4 3 और 1 4। दोनों को मिलाओ दोस्तों। ए प्लस बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज 2 1 1 2 1 1 5 4 4 5 4 4। तो बिल्कुल बराबर है, अर्थात इस सर्व समीकरण का सत्यापन होता है दोस्तों। इस सर्व समीकरण का सत्यापन होता है। समझ में आ गया? चलो इसका सेकंड जो सर्व समीकरण उसकी अपन बात करते हैं। माइनस अपन करेंगे तो ए ट्रांसपोज दे रखा था, ए अपन ने निकाल लिया। अब की बार ए माइनस बी करेंगे तो इसको अपन कर देते हैं इरेज। और यहाँ पे ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज करेंगे तो इसको भी अपन खाली कर देते हैं। यहाँ पे अपन बी ट्रांसपोज कर लेंगे, कर लिया। और यहाँ पे ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज करेंगे तो इसको भी अपन खाली कर लेते हैं। चलो दोस्तों, यहाँ पे माइनस लगेगा, यहाँ पे माइनस लगेगा, यहाँ पे माइनस। तो ए माइनस बी करो तो ये रहा ए, ये रहा बी। तो 3 -1 प्लस का 1 हो जाएगा तो 4 -1 -2 माइनस के 3 1 -0 1। ठीक है, -1। चलो 0 ए और बी कर रहे हैं ना, तो माइनस का 1 आएगा, 0 -1। यहाँ पे 4 -1 3 2 -2 0 1 -3 माइनस के 2। दोबारा से देख लो, 3 माइनस प्लस के 1 हो गया 4 -1 -2 हो गया माइनस के 3 0 1 माइनस का 1 4 -1 3 2 -2 0 1 -3 माइनस के 2। इसका ट्रांसपोज करो तो ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज 4 -3 -1 3 0 -2। बी ट्रांसपोज अपन ने कर लिया है। अब अपन कर रहे हैं ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो 3 माइनस माइनस प्लस के हो गए 4 4 -1 बचेगा 3 -1 -2 माइनस के 3 2 -2 0 0 -1 माइनस का 1 1 -3 माइनस के 2। क्या ये दोनों बराबर है? 4 -3 -1 4 -3 -1 3 0 -2 3 0 -2। बिल्कुल ये सर्व समीकरण भी अपनी सिद्ध होती है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही उम्दा तरीके से समझ में आया होगा दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं, अपन क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं।
और क्वेश्चन नंबर 4 अपन को इसमें क्या बोलता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 अपन को इसमें बोल रहा है, देखो सुनते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। ए ट्रांसपोज अपन को दे दिया है और बी अपन को दे दिया है और पूछ रहा है अपन से, तो ए प्लस 2b का होल ट्रांसपोज ज्ञात कीजिए। बिल्कुल ज्ञात करेंगे अपन को दे रखा है फोर्थ क्वेश्चन में ए ट्रांसपोज दे रखा है, क्या है इसकी वैल्यू -2 3 1 और 2, और बी अपन को क्या दे रखा है मेरे प्यारे मित्रों, -1 1 0 और 2, और पूछा अपने से क्या गया है, a प्लस 2b का होल ट्रांसपोज। चलो बात करते हैं। अब अपन को a दे रखा है ट्रांसपोज में, तो a अपन ज्ञात करेंगे, क्या हो जाएगा -2 3 1 और 2, ये a बन गया। अब अपन ये जो b है इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2b हो जाएगा। ये 2b की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, -2 0 2 4। अब अपन a प्लस 2b करेंगे तो a प्लस 2b अपने पास क्या आ जाएगा, a प्लस 2b इक्वल टू, जोड़ दो दोनों को, -2 और -2 -4, 1 और 0 1, 3 और 2 5, 4 और 2 6, ये वैल्यू किसकी आई है, a प्लस 2b। इसका अपन ट्रांसपोज करेंगे तो अपने पास आएगा a प्लस 2b का ट्रांसपोज, क्या हो जाएगा, इसको पंक्ति को स्तंभ -4 और 1 5 और 6, तो ये दोस्तों अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ में आ गया होगा। चलो बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5 की। फिफ्थ क्वेश्चन दोस्तों अपन को क्या बोल रहा है, देखो इसको बहुत ही प्यारे तरीके से अपन इसको सोल्व करना चाहेंगे। देखो दोस्तों, आपको हर टाइप का सॉल्यूशन मिलेगा, बस आप जुड़े रहो चैनल के साथ। आपका अपना चैनल है, आप इसको शेयर भी करो, आप इसको फेसबुक पर शेयर कर सकते हो, आप इसको व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हो, आप इसको टेलीग्राम पर शेयर कर सकते हो, आप इसको इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हो, आप इसको हाइप पर शेयर कर सकते हो, आप इसको वीचैट पर शेयर कर सकते हो, आप इसको लाइक पर शेयर कर सकते, हर एक प्लेटफॉर्म पर आप इसको शेयर करो दोस्तों। आप इसको टेक्स्ट मैसेज के थ्रू शेयर कर सकते हो। केवल और केवल आपको शेयर करना है दोस्तों, जितना आप शेयर करोगे उतना ही बेनिफिट आपको भी होगा, उतना ही बेनिफिट मेरे को होगा। उससे क्या होगा दोस्तों, जैसे जैसे आप शेयर करोगे अपना परिवार बढ़ता जाएगा, परिवार बढ़ेगा तो जोश बढ़ेगा, जोश बढ़ेगा तो मैं और भी आपके लिए अच्छा एफर्ट लगा पाऊंगा, हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं कर पाऊंगा। अगर अपना परिवार बड़ा होता है तो परिवार में समस्याएं भी आती है, उन समस्याओं को मैं हल करूंगा। उन समस्याओं का हल करने से आपको भी उम्मीद जगेगी कि हाँ, ये समस्या अपनों को भी आ रही थी लेकिन अपन ने पूछा नहीं और ये हल हो गया किसी दूसरे की वजह से, जो अपने परिवार का ही क्या है, एक सदस्य है। तो दोस्तों, आप जितना इसको शेयर करो उतना शेयर करो दोस्तों, यही मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे। मैं बार बार केवल एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ठीक है दोस्तों। हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ पे दूंगा, आपको यहाँ पे कोई प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। अगर किसी प्रकार की डिफिकल्टी आपको रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। बातें होती रहेगी दोस्तों, बात अपन कम करते हैं, आपको पता है अपन केवल पढ़ाई से रिलेटेड क्लास में डिस्कस करते हैं और वही अपन सोल्व करते हैं ज्यादा से ज्यादा। देखो अपन को दे रखा है ए तथा बी आव्यूह के लिए सत्यापित कीजिए, ए इंटू बी का होल डेज बराबर बी डेस ए डेस, ए इंटू बी का होल डेज इक्वल टू बी डेस ए डेस, ये अपन को सत्यापित करना है। और इसमें फर्स्ट में अपन को दे रखा है ए बराबर 1 -4 और 3 और बी बराबर -1 2 और 1। तो दोस्तों अपन चेक करेंगे पहले ए बी, या फिर अपन इसका ट्रांसपोज कर लेते हैं, या पहले अपन ए बी निकाल लेते हैं, ठीक है। ए बी
तो ए को बी से गुणा करेंगे, ये ए रख दिया 1 माइनस 4 3, और ये बी इधर रख दिया अपन ने -1 2 और 1। तो ए बी अपने पास क्या आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये पंक्ति सिस्टम से गुणा होगी -1, ये पंक्ति सिस्टम से भी गुणा होगी, क्या हो जाएगा ये 2, ये इससे गुणा हो तो 1, ये इससे गुणा होगा तो +4, इससे गुणा हो तो -8, इससे गुणा होगा तो 4, इससे गुणा होगा तो -3, इससे गुणा होगा तो 6, इससे गुणा होगा तो 3। तो ये अपने पास क्या आ गया ए बी। अपन इस ए बी का होल ट्रांसपोज करेंगे, ए बी का होल ट्रांसपोज अपन ने किया तो क्या अपने पास बना दोस्तों, ये पंक्ति स्तंभ बन जाएगी -1 2 1, 4 -8 और 4, -3 6 3, -3 6 3। ठीक है दोस्तों, अब अपन कर रहे हैं बी डेस ए डेस, तो ए ट्रांसपोज अपन निकाले तो ये पंक्ति स्तंभ बन जाएगी 1 -4 और 3, और बी अपन डेस करना चाह रहे हैं तो ये हो जाएगी -1 2 1। अब अपन करेंगे दोस्तों बी डेस ए डेस, तो ये बी डेस की वैल्यू अपन ने रख दी -1 2 1, और ये ए डेस की वैल्यू अपन ने रख दी 1 -4 3। दोनों को अपन गुणा करना चाह रहे हैं बी डेस ए डेस, तो क्या अपने पास निकल के आएगा, देखो 1 को इससे गुणा करेंगे माइनस का, ये हो जाएगा +4, ये हो जाएगा 3 माइनस के, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा -8, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा अपने पास 3। ठीक है दोस्तों, अब इन दोनों को मैच करो, दिखाओ -1 2 1 -2 1, 4 -8 4, 4 -8 4। दोस्तों यहाँ पे माइनस का आएगा दोस्तों, है ना। चलो, तो ये और ये दोनों बराबर, अर्थात ए बी का होल डेस इक्वल्स टू बी डेस ए डेस सिद्ध होता है। तो ये अपना क्या हो गया, सिद्ध हो गया। उम्मीद करता हूँ 5th क्वेश्चन का फर्स्ट आपको समझ में आया होगा। इसका सेकंड अपन देखते हैं। 5th का सेकंड में भी अपन को यही प्रोसेस फॉलो करना है और ज्ञात करना है। चलो, क्या अपन को मैट्रिक्स दे रखी है इसमें दोस्तों, 5th का सेकंड है ये। ए अपन को दे रखा है 0 1 2, और बी अपन को दे रखा है 1 5 7। चलो पहले अपन बात कर लेते हैं किसकी दोस्तों, ए बी की बात कर लेते हैं। तो ए बी की बात करेंगे तो ये ए 0 1 2, और ये बी अपना 1 5 7। तो यहां से ए बी निकल के आएगा अपने पास, ये इससे गुणा होगा 0, ये इससे गुणा होगा 0, ये इससे गुणा होगा 0, फिर ये होगा 1 5 7 2 10 14। ये तो हो गया अपना ए बी। इस ए बी का अपन क्या करेंगे ट्रांसपोज, तो क्या हो जाएगा 0 0 0, पंक्ति स्तंभ बन गई 1 5 7 2 10 14, 2 10 14। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से ए ट्रांसपोज करें तो अपने पास क्या हो जाएगा, ये 0 1 2, और बी ट्रांसपोज करें तो अपने पास क्या आ जाएगा 1 5 7। बी डेस ए डेस अपन करना चाह रहे हैं तो क्या अपने पास आएगा दोस्तों 1 5 7 और 0 1 2। तो क्या आ जाएगा बी डेस ए डेस इक्वल टू, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा, 1 को 0 से करेंगे 0 1 1, यहाँ पे 2, इसको करेंगे 0, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 10, इसको करेंगे 0, ये हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा 14। दोनों को मिलाओ दिखा 0 0 0 0 0 0, 1 5 7 1 5 7 2 10 14 2 10 14। अर्थात ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज अपने पास आ जाएगा। तो ये सर्वसंज्ञा भी अपनी सिद्ध होती है दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोनों क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे दोस्तों। चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अपना जो 6th क्वेश्चन है उसकी ओर। इसको मिटा देते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 6 अपन से क्या बोलता है दोस्तों, देखो यदि ए अपन को एक मैट्रिक्स दे दी तो सत्यापित कीजिए ए डेस यानी कि ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाई ए इक्वल टू आई।
सिक्स का फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें अपन को ए मैट्रिक्स दे दी, उसमें क्या क्या है, कोस एल्फा, साइन एल्फा, माइनस साइन एल्फा और कोस एल्फा, और अपन को लाना है ए ट्रांसपोज ए इक्वल टू आई। तो ए तो अपन को दे दिया, अब ए का ट्रांसपोज करेंगे अपन, तो ए ट्रांसपोज अपने पास क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों, कोस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा कोस एल्फा। दोनों को अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो ए डेस ए अपने पास क्या आएगा, देखो ए डेस की वैल्यू है कोस एल्फा माइनस साइन एल्फा कोस एल्फा, और ए की वैल्यू अपने पास क्या है, कोस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा कोस एल्फा। ये अपने पास ए की वैल्यू है, दोनों को अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो ए डेस ए इक्वल टू क्या आएगा, देखो ये पंक्ति सिस्टम से गुणा होगी तो क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर एल्फा माइनस माइनस हो गया प्लस साइन स्क्वायर एल्फा, फिर ये इससे गुणा हो तो क्या हो जाएगा, कोस एल्फा साइन एल्फा, ये माइनस लग जाएगा माइनस कोस एल्फा साइन एल्फा, ये इससे गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, देखो साइन एल्फा कोस एल्फा, और यहाँ पे माइनस साइन एल्फा कोस एल्फा, ये इससे गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कोस स्क्वायर एल्फा। ठीक है, तो देखो ए डेस ए अपने पास क्या आया, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए 0, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए 0, और इनका भी मान क्या हो गया 1। क्या ये आई ए डेस ए बराबर ये आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई, तो ये अपना सिद्ध हो गया दोस्तों। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको, केवल सिंपल मल्टीप्लाई अपन को इसमें करना था। चलो इसी का अपन सेकंड पोर्शन देखते हैं, सिक्स्थ क्वेश्चन का सेकंड, क्या अपन से बोल रहा है उस क्वेश्चन में। देखो मैट्रिक्स अपन को दी है ए मैट्रिक्स, सिक्स का सेकंड क्वेश्चन है, और ए अपन को दे दिया यहाँ पे साइन एल्फा कोस एल्फा माइनस कोस एल्फा साइन एल्फा। ठीक है, और अपन को चेक क्या करना है, ए डेस ए इक्वल टू आई, तो पहले अपन ए डेस निकालेंगे इसका, तो क्या हो जाएगा, साइन एल्फा कोस एल्फा माइनस कोस एल्फा साइन एल्फा। चलो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ए डेस ए इक्वल टू, ए डेस की वैल्यू अपने पास क्या है, साइन एल्फा माइनस कोस एल्फा साइन एल्फा, और ए की वैल्यू अपने पास क्या है, साइन एल्फा माइनस कोस एल्फा साइन एल्फा, ये अपने पास ए की वैल्यू है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, ए डेस ए अपने पास क्या निकल के आएगा, देखो ये पंक्ति सिस्टम से गुणा होगी तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एल्फा माइनस माइनस प्लस कोस स्क्वायर एल्फा, ये पंक्ति सिस्टम से गुणा होगी तो क्या हो जाएगा, साइन एल्फा कोस एल्फा माइनस साइन एल्फा कोस एल्फा, ये पंक्ति से इससे गुणा होगी तो क्या हो जाएगा, साइन एल्फा कोस एल्फा माइनस साइन एल्फा कोस एल्फा, ये तो इससे गुणा हो गया, ये माइनस ऐसे गुणा हो गया, इस पंक्ति में सिस्टम से गुणा, कोस से गुणा हो तो क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर एल्फा प्लस साइन को साइन से गुणा करेंगे साइन स्क्वायर एल्फा। ए डेस ए इक्वल टू क्या अपने पास आया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, ये दोनों कैंसिल आउट 0, ये दोनों कैंसिल आउट 0, और इसकी वैल्यू 1, तो ए डेस ए इक्वल टू क्या बन गया, आई, क्योंकि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो ये भी अपना क्या हो गया, सिद्ध हो गया दोस्तों, अपन ने इसको सिद्ध कर दिया है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आज की क्लास में अपन 6 क्वेश्चन ही करेंगे, आप बार बार इसकी प्रैक्टिस करो और बार बार आप इसको देखो, वीडियो को नहीं समझ में आता कमेंट करो। जब तक के लिए दोस्तों बढ़ते रहो, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, जो करना है करो, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। शेयर करना ना भूले दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज़, मिलते हैं अगली क्लास में।